हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पाइचार्म आईडी के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डेटा टाइप्स और आइडेंटिशन का यूज़ पाइचार्म आईडी में आप कैसे आइडेंटिशन यूज़ करोगे, जो कि आइडेंटिशन मतलब होता है कि स्पेसेस 4 स्पेसेस आपको देने पड़ते हैं और स्टार्टिंग जो कोड होता है, स्टार्टिंग लाइन ऑफ कोड जहाँ पर क्लास बनती है वहाँ पर कोई स्पेस नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, क्लास से पहले कोई स्पेस नहीं दिया है और जो क्लास एम्प्लॉय के बाद ईएमपी आईडी जो वेरिएबल बना है, जो उसका एट्रीब्यूट है क्लास का ईएमपी आईडी, उसमें 4 स्पेसेस हैं। तो यही आइडेंटिशन होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिशन के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, पाइचार्म आईडी के अंदर जब भी आप ये मेन डॉट पाई देखोगे फाइल, तो ये मेन फाइल है। डॉट पाई एक्सटेंशन है पाइथन का, फाइल का। पाइथन में फाइल का एक्सटेंशन डॉट पाई, और इसमें आप देख रहे हो इफ नेम डबल इक्वल्स टू मेन है, तो ये अंडरस्कोर नेम ये सेम रहता है। नेम वेरिएबल सेम रहेगा और मेन फंक्शन है। तो जैसे हम मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही मेन जो ये फंक्शन है, इसके अंदर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो क्लास एम्प्लॉय है, मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है। तो सेम जैसे सी प्लस प्लस जावा में क्रिएट करते हैं क्लास, क्लास कीवर्ड से आप क्लास का नाम दे रहे हो एम्प्लॉय, कोलोन, जहाँ पर कर्ली ब्रेस आता है यहाँ पर कोलोन आएगा, और इसके बाद जो एट्रीब्यूट है ईएमपी आईडी, उसमें मैंने 1 असाइन किया है। और देखिए क्लास से पहले कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग कोड पाइथन में जो क्लास क्रिएट करोगे तो वहाँ पर कोई स्पेस नहीं आएगा। बट उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन के स्टेटमेंट का जो भी आप कोड लिखोगे, नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट, वहाँ पर आप 4 स्पेस यानी कि एक टैब का स्पेस दोगे। ओके, तो कमेंट में मैं लिख रहा हूँ क्लास एट्रीब्यूट इज़ ईएमपी आईडी। ईएमपी आईडी एट्रीब्यूट है। जैसे क्लास क्या होती है फ्रेंड्स, एक ब्लूप्रिंट है, एक डिज़ाइन है, आप कह सकते हो एक मैप है। किसका मैप है, किसका डिज़ाइन है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्लास के ब्लूप्रिंट से एक्सेस होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक कह सकते हो इंस्टेंस है क्लास एम्प्लॉय का। क्लास का इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर DEF से आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। DEF कीवर्ड जो पाइथन में है वो प्री डिफाइंड है। आप DEF से कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और फंक्शन ओरिएंटेड भी है। और आप बिना क्लास क्रिएट किए पाइथन में स्क्रिप्ट लिख सकते हो। कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास बनाए आप कोड लिख सकते हो पाइथन। तो इनिट क्या है? ये अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर ये कंस्ट्रक्टर की तरह है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जावा सी प्लस प्लस में हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते थे? क्लास का नाम जो एम्प्लॉय है वो वही फंक्शन, वही मेथड भी बनेगा और क्लास का नेम सेम होगा, वो होता है कंस्ट्रक्टर। बट यहाँ पर इनिट से हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ क्या है फ्रेंड्स? इनिट के अंदर मैंने सेल्फ कॉमन नेम लिखा है। अब सेल्फ एक पैरामीटर है। सेल्फ आप कह सकते हो कि सेल्फ प्री डिफाइंड है और इसको चेंज नहीं कर सकते। सेल्फ करंट इंस्टेंस को, क्लास के करंट इंस्टेंस को होल्ड करता है। यानी कि आप सेल्फ आर्गुमेंट जो पास किया हुआ है, इस सेल्फ पैरामीटर से आप क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस कीवर्ड इन जावा। ओके, तो दिस कीवर्ड भी क्या करता था? करंट क्लास के इंस्टेंस को होल्ड करता है। यानी कि हम दिस कीवर्ड से करंट क्लास के सारे
एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही सेल्फ से भी हम जिस क्लास में इनिट डिफाइन है उसी क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। ओके, तो सेल्फ इज अ रेफरेंस फॉर करंट इंस्टेंस, फॉर करंट क्लास इंस्टेंस। तो सेल्फ से हम किसको रेफर कर रहे हैं? करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को। और DEF से फिर से मैंने एक फंक्शन के बाद, जब एक फंक्शन बन गया है तो उसके बाद फिर स्पेस दे दो और वही 4 स्पेस का यूज़ करके दूसरा फंक्शन बनाया है DEF डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर सेल्फ फिर से पास किया है आर्गुमेंट, और उस डिस्प्ले की डेफिनेशन में प्रिंट करके अंदर सेल्फ डॉट नेम मैंने कर दिया, यानी कि प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में नेम, आउटपुट में नेम हो जाएगा कंसोल में। अब फ्रेंड्स, मेन जो ये कोलोन मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कोई भी क्लास का, उससे पहले नहीं बनेगा, मेन के अंदर बनेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। अब बनाते कैसे हैं? न्यू कीवर्ड नहीं आएगा पाइथन में, आप सिंपल क्लास का नेम लोगे और उस क्लास के जो इनिट कंस्ट्रक्टर है उसमें क्या पास हो रहा है? नेम पास हो रहा है। सेल्फ तो पहले सेल्फ में कोई हार्ड कोड पैरामीटर्स नहीं जाते, जो नेम है कॉमा करके जो मैंने नेम लिया हुआ है वो नेम पास करूंगा, लेकिन मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर हार्ड कोड। ओके, क्योंकि नेम आर्गुमेंट भी है इनिट में, सेल्फ और नेम। तो जो नेम है वो मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो विनय मैंने पास किया स्ट्रिंग में और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे ही एम्प्लॉय के अंदर विनय मैंने डाला तो जब एग्जीक्यूट होगा तो इनिट फंक्शन कॉल होगा, यानी कि क्लास एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि इनिट नाम से है। ओके, प्रिंट के अंदर जो EMP ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, उससे मैंने नेम भी डॉट नेम प्रिंट करा दिया, विनय आएगा। फिर प्रिंट के अंदर EMP ऑब्जेक्ट डॉट क्लास डॉट EMP ID, EMP ID क्लास का एट्रीब्यूट है तो वो क्लास ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो गया। और EMP ऑब्जेक्ट से मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल कर दिया जो डिस्प्ले बनाया था, और डिस्प्ले के अंदर सेल्फ आर्गुमेंट यूज़ हो रहा है तो सेल्फ डॉट नेम प्रिंट कराया मैंने डिस्प्ले के अंदर, तो मेरे को फिर से विनय प्रिंट हो, आउटपुट में विनय आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, likewise I will bring next video to show you practically how inheritance works in how polymorphism works. Okay, and encapsulation. So these are the 5 OOPS concepts. Thank you friends for watching my channel.